फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुगल काल से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? आंसर है लोधी वंश। देखिए, 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को जीतने के बाद जो है बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। घाघरा का युद्ध यह कब हुआ था? तो यह 1529 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो यह बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है अफगानों की हार हुई थी। तो बाबर द्वारा लड़े गए ये 4 प्रमुख युद्ध हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो जीटी रोड को जो है, ग्रांड ट्रक रोड को शेर शाह सूरी ने बनवाई थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो यह आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो है इसे अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में, और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है यह मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था वह अहमदनगर राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो महान संगीतज्ञ तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी, ठीक है। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो भारत में मुगल राज्य की नींव पानीपत का प्रथम युद्ध से पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। आप याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा, जिसका नाम है अकबरनामा, तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा अकबरनामा लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया है? तो इसका आंसर है बाबर, ठीक है। देखिए, मुगल शासक बाबर ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विस्तृत विवरण अपनी आत्मकथा बाबरनामा में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19,
शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह की महानता का द्योतक उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो वह बाबर की पुत्री व हुमायूं की बहन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह रजमनामा के नाम से जाना जाता है। रजमनामा के नाम से जाना जाता है। रजमनामा का अर्थ है युद्धों का पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो सैयद भाइयों को मोहम्मद शाह ने गिराया था। देखिए, सैयद भाइयों के रूप में हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां प्रसिद्ध थे। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो देखिए, अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था इबादत खाना। ठीक है, उसका क्या नाम था? इबादत खाना नाम था। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब की गई थी? 1575 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा जो थे, ये दोनों ही अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 27 है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत इसने गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है? देखिए, बाबर को मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी को जो है तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वह मूल रूप से फरगना का शासक था। क्वेश्चन नंबर 31 है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा शामिल थे। ठीक है, जबकि चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो वह था सबसे निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध था। ठीक है, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था? तो अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका आंसर है कन्नौज। नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी, जबकि लाहौर, करनाल, दिल्ली पर चढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। देखिए, राजा बीरबल जो थे अकबर के दरबार में रहते थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? तो औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। क्यों? क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका आंसर है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सासाराम में। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 41 है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो थे वे जहांगीर के समकालीन थे। देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ की रचना की थे। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, जबकि परमार वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश ने समर्पण किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो देखिए, सम्राट अकबर ने जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था, और अब्दुल समद को जो है अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया गया था अकबर के द्वारा, और सीरी कलम की उपाधि किसे दिया गया था? अब्दुल समद को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में जो है पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब होकर भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो थे, फैजी या अकबर के दरबार में, फैजी जो था अकबर के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है, और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह शेर शाह सूरी के शासनकाल में थे। ठीक है, शेर शाह सूरी के समकालीन थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना शेर शाह सूरी के शासनकाल में की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई में 1539 ईस्वी में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? आंसर है हुमायूं। इसका आंसर है हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, बीबी का मकबरा जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को जहांगीर ने संगमरमर का करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। देखिए, बाबर को सबसे पहले जो है आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई काबुल में, और फिर काबुल में ही एक बाग में दफनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या माल्यों का मुकुट कहा गया? तो इसका आंसर है बाबर। बाबर को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या माल्यों का मुकुट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो वह पहला मुगल शासक था बाबर। बाबर जो था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58,
किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो शेर शाह सूरी ने बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना के थे। बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो देखिए बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थी या था? आंसर है रानी दुर्गावती। तो इसका आंसर है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थे? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी, ठीक है, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब ने। देखिए अकबर जो था 1564 ईस्वी में, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन आगे चलकर 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया जो है पुनः लगा दिया था, ठीक है, जजिया कर को पुनः लगा दिया था। जजिया कर किससे वसूला जाता था? तो देखिए जजिया कर जो था वह गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। क्वेश्चन नंबर 62 है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना था। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा था। क्वेश्चन नंबर 65 है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो दक्षिण भारत में औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555 ईस्वी में की थी, ठीक है, 1555-56 ईस्वी में की थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुए? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना सरहिंद का युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुए थे। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर शाह सूरी की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुए? तो दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, हुमायूं की मृत्यु जो है दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो लेनपुल ने ऐसा हुमायूं के बारे में कहा है, लेनपुल ने कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो देखिए मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मांस जो है या विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। यानी मदद ए मांस जो है एक लगानहीन भूमि होता था जो कि विद्वानों को अनुदान के रूप में अनुदान के तौर पर दिया जाता था और जिस पर कोई भी राजस्व नहीं वसूला जाता था, ठीक है, यानी यह भूमि जो था राजस्व मुक्त अनुदान भूमि होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान के? आंसर है शेर शाह सूरी। इसका आंसर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में फिर सुल्तान की जो है उपाधि अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो वह जो है तो मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76,
औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है। तो देखिए हुमायूं के द्वारा सबसे पहले जो हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सबसे पहले दौरा का युद्ध लड़ा गया था 1531 ईस्वी में। ठीक है, दौरा का युद्ध 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। दौरा का युद्ध 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। और फिर उसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन या तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए मयूर सिंहासन या तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है, रंगीला बादशाह। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था वह अंतिम मुगल बादशाह था जो कि मयूर सिंहासन या तख्ते तौस पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो है यह शेर शाह की उपज थी। ठीक है, शेर शाह के द्वारा जब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जवाबित का संबंध किसे था? तो देखिए जवाबित का संबंध जो है राज्य कानून से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, ईरान का शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थे? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो देखिए मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, मुमताज महल किसकी वाइफ थी? तो वह जो थी शाहजहां की वाइफ थी। मुमताज महल शाहजहां की वाइफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 87 है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर के द्वारा बनाई गई पंचमहल इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था? तो देखिए अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था और इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के कछवाहों से स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे? तो देखिए औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा को विजित किया था। क्वेश्चन नंबर 91 है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया? तो देखिए मुगलों ने नवरोज का जो पर्व है इसे पारसियों से लिया था। ठीक है, पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, तो राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय ताजमहल भी यह कहलाता है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस मुगल बादशाह के अंतर्गत जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब के अंतर्गत जो है मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? आंसर है अबुल फजल। इसका आंसर है अबुल फजल। देखिए इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर द्वारा स्थापित दीन ए इलाही धर्म को एक धर्म कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो देखिए अनवर ए सुहेली ग्रंथ जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अनवर ए सुहेली नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार
पच्छों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पच्छों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन का मकबरा जो है यह स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थे। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जो है औरंगजेब जिम्मेदार है। देखिए, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण इनकी हत्या यानी गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के केवें गुरु थे? तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा। तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है इसने अपना नाम बाबर रखा था। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, शेर शाह के बचपन का नाम था। तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, तो यह युद्ध किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा सिकोह की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो मुगल काल में बाबुल मक्का या मक्का द्वार सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोट या उमरकोट के राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अमरकोट के राजा विरसाल के महल में जो है विरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो वह जो थी अकबर की माता थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम है। अगला प्रश्न है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है टोडरमल से। ठीक है, दहसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। इसने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे दी थी अकबर ने? तो यह उपाधि दी थी तानसेन को। ठीक है, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी जो था वह शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? प्रसिद्ध जामा मस्जिद, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 112 है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो ऐसा जहांगीर ने कहा था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी हस्पा का प्रचलन किसने किया? तो मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सी हस्पा प्रथा का प्रचलन जो है जहांगीर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 2 अस्पा सी हस्पा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा को किसने लिखा है? तो इसे अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। इसे जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, इसे जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में स्थित है और इसे जहांगीर की पत्नी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा को जो है शेर शाह सूरी ने आरंभ किए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मुगल सम्राट औरंगजेब जो था वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वह वीणा बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को जो है लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी। वह थे हरिविजय सूरी थे। अकबर ने इनको जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120,
किस प्रसिद्ध क्वेश्चन नंबर 120 है, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। तो अकबर ने जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को सम्मानित किया था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी, काबुल में धारण की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।